वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत-ए-हाल पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का घरेलू सार्फिन को गैस सप्लाई में कमी की शिकायत का नोटिस। बिला तातुल गैस की फराहमी तरजीह है, मसले के मुस्तकिल हल के लिए निज़ाम में इस्लाहात लाई जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। माशी पॉलिसियों के मुस्बत समरात, स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 1,11,000 पर पहुंच गया। इक्तसादी अशारियों में बेहतरी का अमल जारी, करंट अकाउंट में 72 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस। मौसर इकदामात की बदौलत तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा, 35 अरब डॉलर्स तक पहुंचने की तवक्को। बरामदात मजीद 1 अरब डॉलर्स बढ़ गई, महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर। तारीख साज शख्सियत और दूर अंदेश सियासतदान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 70वीं बरसी। अवाम के सियासी, समाजी, माशी और जमहूरी हुकूक के लिए जद्दोजहद उनकी सियासत का महवर। शहीद मोहतरमा सियासी अमल में मुकालमे और मुफाहमत की मजबूत हिमायती और इस्तकामत की अलामत थी। मिसाक जमहूरियत पायदार सियासी बसीरत का सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का अवामी ताकत पर भरपूर एतमाद। उनकी इंसाफ और जमहूरी उसूलों से वाबस्तगी बेमिसाल थी। मोहतरमा शहीद का नजरिया आज भी जिंदा है। पुरअमन, तरक्की पसंद और जमहूरी पाकिस्तान के लिए हमें मिलकर काम करना है। सदर आसिफ अली जरदारी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद दलेर, मुदब्बर और उसूल पसंद सियासतदान। गढ़ी खुदाबख्श में बड़ी तादाद में कारकुनों की मोहतरमा शहीद के मज़ार पर हाज़िरी, दराजात की बुलंदी की दुआ। मोहतरमा शहीद की 70वीं बरसी की मरकज़ी तकरीब में शिरकत के लिए कारकुनों की लाड़काना आमद का सिलसिला जारी। मरकज़ी क़यादत खिताब करेगी। शहीद मोहतरमा मजलूम, महकूम और पसमानदा तबकात के लिए उम्मीद की किरण थी। उन्होंने एक जदीद और रोशन पाकिस्तान की बुनियाद रखी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। शोहदा हमारे मोहसिन। शिमाली वजीरिस्तान में जाम शहादत नोश करने वाले मेजर मोहम्मद अवैस शहीद की मेरानशाह में नमाज जनाजा की अदायगी। सीनियर अस्करी हुक्काम, जवानों और अमायदीन की बड़ी तादाद में शिरकत। बहादुर सपूत को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अवाम की समाजी और माशी तरक्की, वज़ीर आला मरियम नवाज का मिशन। ज़राई शोबे में इनकलाबी मनसूबे, किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर्स प्रोग्राम, सुपर सीडर्स की फराहमी। ज़राई ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम भी कामयाबी से जारी। तमाम अजला में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बनाने की मंजूरी। काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का फैसला। नारों के बजाय अमली इक़दामात कर रहे हैं। किसानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, मरियम नवाज। वफाकी दारुल हुकूमत में मेगा तरक्याती मंसूबों पर काम जारी। F8 इंटरचेंज की तकमील, सरीना चौक अंडरपास का आइंदा माह इफ्तिताह होगा। सेक्टर C14 में भी तरक्याती कामों का आगाज। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरक्याती कामों में तेजी लाने की हिदायत। वफाकी तरक्याती इदारा कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करे, मोहसिन नकवी की हिदायत। पोलियो से पाक पाकिस्तान का मिशन। कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार भरत की सदारत में इजलास। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। शुरका का पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल।
मशरक़ वस्ता में अमन ख्वाब बन गया। सेहूनी दहशत गर्दी ने तमाम हदें पार कर ली। गजा पर इसराइली बमबारी में 60 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। कमाल उद्वान हस्पताल पर हमले में तिब्बी अमले समेत 50 अफराद शहीद हुए। शिमाली गजा में इसराइली मुहासरे की वजह से अशय खुर्दोनोश की शदीद किल्लत। भूख व प्यास से शहीद बच्चों की तादाद 4 हो गई। यमन के दारुल हुकूमत सना के हवाई अड्डे पर इसराइली हमले में 6 अफराद जाँ बहक। आलमी इदारा सेहत का सरबराह बाल बाल बच गया। भारतीय रियासत मणिपुर में कशीदगी की नई लहर। वादी अम्फाल में मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान तसादुम, फायरिंग से इलाके में खौफ व हरास। हलाकत खेज नस्ली फसादात कंट्रोल से बाहर। मोदी सरकार को मुसलसल खामोशी पर शदीद तनकीद का सामना। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वफाकी दारुल हुकूमत में मतला अबर आलूद। कराची में सर्द हवाओं का राज। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश का इम्कान। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सेंचुरियन टेस्ट। दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका अपनी पहले इनिंग्स 82 रन 3 खिलाड़ी आउट से दोबारा शुरू करेगा। मेजबान टीम को पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 129 रन की जरूरत। पाकिस्तानी टीम पहले इनिंग्स में 211 रन बनाकर आउट हुई। कामरान गुलाम ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। जनूबी अफ्रीका के डेब्यू टैन कोरबन बाश ने 4 विकेटें हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाज़िया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास जारी। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मौसम सरमा के दौरान घरेलू सार्फिन को गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी को फौरी तौर पर यकीनी बनाने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत मुल्क में गैस सप्लाई के हवाले से इस्लामाबाद में जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने घरेलू सार्फिन को गैस सप्लाई में कमी की शिकायत पर नोटिस लेते हुए कहा कि सिस्टम की साख में इस्लाहात के जरिए मसले को मुस्तकिल तौर पर हल किया जाए। उन्होंने कहा कि घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि सिस्टम में सरप्लस RLN मौजूद है, जिसकी वजह से गैस लोड मैनेजमेंट में गुज़श्ता साल की निस्बत बेहतरी आई है। रवा साल गैस लोड शेडिंग का दौरानिया कम है और घरेलू सार्फिन को सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक गैस फराहम की जा रही है। पावर सेक्टर को भी डिमांड के मुताबिक गैस की फराहमी जारी है। और करंट अकाउंट में 72 करोड़ 90 लाख डॉलर का सरप्लस रिकॉर्ड। गैर कानूनी करेंसी के कारोबार के खिलाफ क्रैकडाउन से तरसीलात ज़र में इजाफा। माली साल 2025 में मजमूई तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को। SIFC का ताउन और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा करंट अकाउंट सरप्लस में बेहतरी का मसर है। नवंबर में करंट अकाउंट में 72 करोड़ 90 लाख डॉलर का सरप्लस रिकॉर्ड किया गया, जो जुलाई 2013 के बाद दूसरा सबसे बड़ा सरप्लस है। मौजूदा माली साल के पहले 5 माह का करंट अकाउंट सरप्लस 1 अरब डॉलर के करीब है। गैर कानूनी करेंसी के कारोबार के खिलाफ क्रैकडाउन से तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। माली साल 2025 में मजमूई तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को है। करंट अकाउंट सरप्लस का ज़र मुबादला की शरह को मुस्तहकम करने और स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी में अहम किरदार है। स्टेट बैंक के ज़खायर में बेहतरी से माली साल 2025 के लिए 13 अरब डॉलर के हदफ का तयन किया गया है। इस अरसे में बरामदात में 1 अरब डॉलर का इजाफा और खिदमात की बरामदात में भी 3.276 अरब डॉलर तक पहुंच गई। मालियाती माहिरीन के मुताबिक मौजूदा सरप्लस शरह मुबादला के इस्तेहकाम और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे का बाइस है।
SIFC का ताउन और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा करंट अकाउंट सरप्लस में बेहतरी का मजहर है। नाज़रीन, आलमी इदारे पहले ही हुकूमत की मस्बत मौशी पॉलिसीज़ के मुतरिफ हैं और अब अपोजिशन ने भी इसका एतराफ़ कर लिया। बानी PTI ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन। गुज़िश्ता दौरे इक़्तिदार में जहां PTI की पॉलिसियों के बायस मईशत तबाही के दहाने पर पहुंची और मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने की बातें ज़बाने ज़दे आम थीं, वहीं आज मौजूदा हुकूमत के अहम और मुश्किल फैसलों के बायस मईशत का टेक ऑफ मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बारहा कह चुके हैं कि उन्होंने मईशत के लिए सियासत कुर्बान की। हुकूमती इक़दामात और इस्लाहात के बायस स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी के साथ साथ बरामदात में इजाफे, महंगाई की शरह में कमी, पॉलिसी रेट में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा किसी से पोशीदा नहीं। इस हकीकत का इतराफ बैनुल अक़वामी इदारे भी कर रहे हैं और अब तो बानी PTI भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि मुल्क माशी मुश्किलात से बाहर निकल आया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मईशत जो है वो बेहतरी के राह पर गामजन हो चुकी है। मैक्रो इकनॉमिक्स इंडिकेटर्स पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, हमारे रिजर्व में इजाफा हो रहा है, रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है, करेंसी स्टेबल है, करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया है। इसी बात का एतराफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज कराया और यकीन करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये वक्त का तकाजा है। इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो एक गिरती हुई मईशत से निकल कर एक संभलती हुई मईशत की जानिब गामजन हो चुका है। अपोजिशन का भी ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है, कि वो ऐसे मौके पर जो है हौसला अफजाई करें, साथ दें और हिम्मत अफजाई करें। मरकजी बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी, महंगाई का सिंगल डिजिट पर आना हुकूमत के दुरुस्त और मुल्क की मजबूत मईशत का अक्कास है। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 17वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत की अलमबरदार, सियासी अमल में मुकालमे और मुफ़ाहमत की मजबूत हामी, हिम्मत और इस्तकामत की अलामत थीं। वज़ीर-ए-आज़म ने बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की 17वीं बरसी के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि मिसाक जमहूरियत उनकी पायदार सियासी समझबूझ का सबूत है, जिस पर शहीद बेनज़ीर भुट्टो और मोहम्मद नवाज शरीफ ने दस्तखत किए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो के ख़ानदान, खुसूसन सदर आसिफ अली ज़रदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके पैरोकारों को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश किया, जो बेनज़ीर के विजन और नज़रियात को आगे बढ़ा रहे हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद, इस्तकामत, जमहूरियत और इंसाफ के उसूलों से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का पैकर थी। शहीद बीबी हम सब के लिए मशअल राह थीं। उन्होंने एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जहां रंग, नस्ल, तबके और मसलक से बालातर होकर तमाम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। 27 दिसंबर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 17वें यौम शहादत के मौके पर अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि जमहूरियत ही बदतरीन इंतकाम है। ये अल्फाज इस्तबदाद और आमरीत का मुँह तोड़ जवाब ही ना थे, बल्कि अवामी ताकत पर उनके गहरे एतमाद के अक्कास भी थे। बाइस मुश्किलात और जुल्म सितम के वो जमहूरियत की बहाली, इस्तेहकाम और आवाम के सियासी, माशी और समाजी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा डटी रहीं। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि बतौर सदर पाकिस्तान शहीद बेनज़ीर भुट्टो के पुरअमन, तरक्की पसंद और जमहूरी पाकिस्तान के विजन को आगे बढ़ाने के अज़्म का इयादा करता हूँ। आज हम बेनज़ीर भुट्टो का न सिर्फ यौम शहादत मना रहे हैं, बल्कि उनकी पायदार मेरास की पैरवी करने का अहद भी करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी जुर्रत, इस्तकामत और लाखों पाकिस्तानियों के लिए उम्मीद की अलामत थी। उनके जद्दोजहद और ज़िंदगी कायदे आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन से गहराई से जुड़ी थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं यौम शहादत पर पैगाम में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि वो बीबी शहीद की बेमिसाल कुर्बानियों, गैर मुतज़लज़ल क़यादत और पाकिस्तान के लिए उनकी पायदार मीरास को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इंसानी आज़ादी और जमहूरी इक़दार के फ़लसफ़े पर अमल पैरा हैं। हम दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और पाकिस्तान के इस्तेहकाम को ख़तरे में डालने वाली किसी भी क़ुव्वत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद जारी रखेंगे। शहीद भुट्टो की तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी आवाम की ताकत पर यकीन रखती थीं। मसावात और खुशहाली पाकिस्तान के लिए अपने वालिद के विजन से बीबी शहीद की गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी हम सब के लिए एक तहरीक है।
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी कायदे अवाम की तरह मजदूरों, किसानों और पसमानदा तबकात को कौमी तरक्की की बुनियाद समझती थीं। उन्होंने मसालिहत, मुशावरत और मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को समझने के लिए फ़लसफ़ियाना सोच से एक जदीद और रोशन पाकिस्तान की बुनियाद रखी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मज़ीद कहा कि वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मीरास को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म हैं, जिन्होंने ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा था जहाँ हर शहरी को बराबरी के मौक़े और वसाइल तक रसाई हासिल हो। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म थीं। आलमी इशूज़ पर भी उनकी लेगेसी मशअल राह है। फ़लस्तीन और मसला कश्मीर समेत तस्फ़िया तलब आलमी इशूज़ पर बीबी शहीद के विजन से रहनुमाई लेते रहेंगे। उनकी मुदब्बिराना क़यादत आलमी चैलेंजेस से निमटने और मज़लूम कौमों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने में एक रहनुमा उसूल के तौर पर काम करती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि जमहूरियत और आइनी हुक्मरानी को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए कौम मुत्तहिद हो जाए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी इस्तकामत और अपनी ज़ात को भूल कर एक अजीम मकसद के लिए ख़ुद को वक्फ करने का सबक देती है। बीबी शहीद को खराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उनके ख्वाब को हकीकत बनाया जाए। बीबी शहीद का ख्वाब एक जमहूरी, तरक्की पसंद और जामे पाकिस्तान है, जहाँ हर फर्द की इज्जत और तकरीम को यकीनी बनाया जाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कारकुनान और कौम से अपील की कि वो बीबी शहीद की जमहूरियत, रवादारी और समाज इंसाफ के उसूलों के साथ अपनी वाबस्तगी के अहद की तजदीद करें। वो दिन दूर नहीं जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इंसाफ पर मबनी पाकिस्तान का विजन हकीकत बनेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बरसी आज मनाई जा रही है। घड़ी खुदा बख्श में उनके मज़ार पर फातिहा ख़्वानी और कुरान ख़्वानी का सिलसिला जारी है। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत दूसरे रहनुमा भी जलसे से खिताब करेंगे। मुल्क भर से काफ़िलों की आमद का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये जान लेते हैं घड़ी खुदा बख्श में मौजूद अपने नुमाइंदे शहराज डाहरी से। शहराज, आगाह कीजिएगा, क्या इंतजाम देख रहे हैं? कारकुनों की कितनी बड़ी तादाद पहुंची है अभी तक घड़ी खुदा बख्श? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की मज़ार पर गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में, जहाँ पे आज उनकी 17वीं बरसी के हवाले से जो है वो इंतज़ामात किए गए हैं और मुल्क भर से कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो गुज़िश्ता शब से ही गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में पहुँचना शुरू हो गई थी। इस वक्त जलसे की तैयारियाँ भी मुकम्मल कर ली गई हैं। सुबह से लेके शाम तक जो कारकुनान की मुल्क भर से तमाम सूबों से जो कारकुनान और क़यादत जो है वो यहाँ पर पहुँच रही है और जगह जगह पर जो है मुख्तलिफ़ मकामात पर जो इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं। जबकि गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो के मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 6000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो हैं वो सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं और मुख्तलिफ़ मकामात पर वॉक थ्रू गेट्स के बाद जो हैं लोगों को अंदर, कारकुनान को अंदर जो है आने दिया जा रहा है। आज 17वीं बरसी के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यहाँ पे जलसे का इनेकाद किया गया है और जलसे से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत तमाम जो क़यादत, आला क़यादत है वो खिताब करेगी। मुल्क भर से जो है कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह शदीद सर्दी के बावजूद भी जो है लोगों की बड़ी तादाद जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनकी बरसी में शिरकत कर रहे हैं। जूँ वक्त बढ़ता जा रहा है, 4 बजे का टाइम दिया गया है कारकुनान को जो जलसा यहाँ पे शुरू होगा। उससे पहले कारकुनान के गुज़िश्ता शब से यहाँ पे जो है डेरे थे और मुल्क भर से बड़ी तादाद में जो कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं और वो मज़ार पे हाज़िरी दे रहे हैं, फातिहा ख़्वानी कर रहे हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की इसाले सवाब के लिए दुआ की जा रही है। मुख्तलिफ़ कैंप्स लगाए गए हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं, पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। भरपूर तैयारियाँ जो हैं गढ़ी खुदाबख्श में की गई हैं ताकि जो ज़ायरीन हैं उनको किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जबकि काफ़िले जो हैं मुल्क भर से मुख्तलिफ जो हैं वो गाड़ियों में, पैदल, मोटरसाइकिलों पे और जहाँ जहाँ से भी लोग हैं मुख्तलिफ MNAs MPs की क़यादत में भी जो है वो आते जा रहे हैं। काफ़ी दूर तक यहाँ पे पार्किंग जो है वो स्पॉट रखा गया है। वहाँ से लोग सर्च करने के बाद जो है पैदल आ रहे हैं, मज़ार पे हाज़िरी दे रहे हैं और लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ पर भी मौजूद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहराज डाहरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे गढ़ी खुदाबख्श से। आपसे मज़ीद अपडेट भी लेते रहेंगे। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी के मौके पर सदर आसिफ अली ज़रदारी ने गढ़ी खुदाबख्श में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी दी है। सदर ममलकत ने इस मौके पर फातिहा ख़्वानी भी की और कब्र पर फूल भी रखे।
जहां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 17वीं बरसी मनाई जा रही है। इसी सिलसिले में ये मनाजिर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी गढ़ी खुदा बख्श में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार पर उन्होंने हाज़िरी दी। इस मौके पर उन्होंने फातिहा खानी भी की, फूल भी रखे हैं और सदर ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और दीगर शहदा के मज़ारों पर भी हाज़िरी दी, वहाँ पर भी फातिहा खानी की और फूल रखे हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी, सदर आसिफ अली जरदारी की गढ़ी खुदा बख्श में आमद। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर उन्होंने हाज़िरी दी, फातिहा खानी की, फूल रखे और इस मौके पर जो दीगर शहदा हैं जिनमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दीगर अफराद शामिल हैं, उनके मज़ारों पर भी उन्होंने हाज़िरी दी, फातिहा खानी की और फूल रखे हैं। ये मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं गढ़ी खुदा बख्श के, जहाँ पर सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी दी है और इस मौके पर उन्होंने फातिहा खानी भी की और कब्र पर फूल भी रखे, जबकि सदर ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और दीगर शहदा के मज़ारों पर भी फूल रखे हैं। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 17वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है। गढ़ी खुदा बख्श में इस सिलसिले में तमाम तर जो इंतज़ामात हैं उनको मुकम्मल कर लिया गया है। कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है और इस सिलसिले में पार्टी की जो तमाम क़यादत है वो भी इस वक्त गढ़ी खुदा बख्श में मौजूद है। एक जलसा आम का इनेकाद भी किया गया है और इसी सिलसिले में सदर ममलकत भी वहाँ पर मौजूद हैं और सदर ने जो है वो गढ़ी खुदा बख्श में हाज़िरी दी है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर उनकी कब्र पर और इस मौके पर उन्होंने फातिहा ख़्वानी और कुरान ख़्वानी भी की है और शहीद के दराजात की बुलंदी की दुआ की गई है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी के मौके पर ये मनाज़िर आप देख रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने गढ़ी खुदा बख्श में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी दी है। और आवाम के सियासी, माशी और आइनी हुकूक के लिए बेमिसाल जदोजहद पर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा हैं। कराची से नौरीन आसिफ की ये रिपोर्ट देखिए। हिम्मत और अज़्म की दास्तान रकम करने वाली बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, नजर बंद रही, यहाँ तक के मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुई, लेकिन अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए जमहूरियत को परवान चढ़ाने की उनकी सोच पुख्ता रही। 1986 में आमराना दौर का खात्मा होते ही वतन वापस लौटी और वालिद के मिशन को आगे बढ़ाते हुए सियासत में भरपूर हिस्सा लिया। 1988 के इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनाई और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम होने का एजाज हासिल किया। उन्होंने सियासत में कई उतार चढ़ाव देखे, 2 बार वजारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज हुई लेकिन मुद्दत मुकम्मल ना कर सकी। अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने खवातीन की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात किए, जिसमें फर्स्ट वुमेन बैंक का कयाम, खवातीन के लिए अलग पुलिस स्टेशन और लेडी हेल्थ वर्कर समेत कई अहम काम शामिल हैं। इतनी बहादुरी के साथ 30 बरस तक अपनी कमिटमेंट्स के साथ खड़े रहना और आवाम के साथ जो उनका एक लगाव था, जो उनके वादे थे, उस पर कायम रहना ये बहुत मुश्किल काम होता है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मजदूरों के राइट्स के लिए उन्होंने बात की, स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने बात की, किसानों के लिए उन्होंने काम किए। वो तबकात जो निश्चित तबकात थे, कुचले हुए तबकात थे, जिनकी आवाज़ बनने की ज़रूरत थी, तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उनकी एक मौसर आवाज़ बनी। मुल्क में सियासत ने फिर एक नया मोड़ लिया, लेकिन उनकी हिम्मत और हौसले बुलंद रहे। जमहूरियत के लिए कई कुर्बानियां देने वाली निडर लीडर 8 साल से जायद अरसे के बाद वतन वापस लौटी, लेकिन ये बात मुल्क दुश्मन अनासिर को गरां गुजरी। 18 अक्टूबर 2007 को उनकी आमद के मौके पर शारा फैसल कराची में कारसाज के मुकाम पर उन पर कातिलाना हमला हुआ। ताहम वो महफूज रहीं, लेकिन दुश्मनों ने उनका पीछा न छोड़ा और 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी में एक और कातलाना हमले में वो शहीद हो गयी। उनकी शहादत से पाकिस्तान के अवाम एक बहादुर और सियासी बसीरत रखने वाली अजीम लीडर से महरूम हो गए। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे ज़ीशान अहमद खान से। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा, क्या मार्केट की सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और 100 इंडेक्स आज फिर एक मजबूत रुझान की तरफ ना सिर्फ गामजन है, बल्कि हमने देखा कि 1200 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ है और मार्केट ने एक दफ़ा फिर 1,11,000 की सतह को सिर्फ बल्कि बरकरार रखा, बल्कि इस पर जो है वो ट्रेड भी कर रही है। माशी माहिर के मुताबिक जो है इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो है ना सिर्फ मजबूत की तरफ रुझान की तरफ गामजन है, जबकि हमने देखा महंगाई की शरह जो है सिंगल डिजिट में आने के बाद जो शरह सूद में वाज़ेह कमी में जो है सरमादारों का एतमाद न सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में बहाल हुआ है, बल्कि इसके अलावा
साथ साथ मैं काबिल जिक्र इस बात का भी करूँगा कि स्टेट बैंक की जानिब से 20 दिसंबर तक जो शाये किए गए हैं रिजर्व्स, टोटल लिक्विडेड फॉरेन रिजर्व जो है उसकी खबर ने भी बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया है माशी मार्केट के अंदर। मार्केट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जो स्टेट बैंक की जानिब से जो है वो शाये किया गया है उसके अंदर टोटल लिक्विडेड फॉरेन रिजर्व्स थे वो स्टेट बैंक के पास वो $16.37 बिलियन थे, जिस खबर ने जो है मार्केट के अंदर न सिर्फ बूस्ट पैदा किया बल्कि सरमायादारों का एतमाद स्टॉक मार्केट में बढ़ा है और जिसके समरात हमें दूरदर्श नताइज नज़र आ रहे हैं। और जब स्टॉक मार्केट के अंदर सरमायादार न सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बल्कि करेक्शन के बाद भी हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है मजबूत रुझान की तरफ गामजन है और मार्केट में जो है वो 1200 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। और आने वाले वक्तों में भी माशी माहिरीन पूरी उम्मीद है कि स्टॉक मार्केट जो है वो तेज़ी की जानिब नए रिकॉर्ड्स बनाने के लिए जानिब गामजन है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और पंजाब में साल 2024 का सुनहरा इख्तिताम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने रवां साल किसानों के लिए नए प्रोजेक्ट्स का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ज़राअत और किसानों की माशी हालत बेहतर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम और सुपर सीडर्स की फराहमी को यकीनी बनाया गया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ज़रई ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम और यंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को माहाना 60,000 रुपये स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगे। किसान कार्ड से 30 अरब रुपए से ज़ायद के ज़रई मदाखिल की खरीदारी और पंजाब में पहली मरतबा DAP समेत दीगर खादों की मुकर्ररा कीमत में वाफिर दस्तयाबी यकीनी बनाई गई। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत 5,000 ट्रैक्टर्स में से 2500 काश्तकारों को दिए गए। वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत फी ट्रैक्टर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी गई, जबकि हर जिले में मॉडर्न एग्रीकल्चर मॉल बनाने की मंजूरी दी गई। मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा और साहिवाल में मॉडर्न एग्रीकल्चर मॉल तकमील के करीब है। 9 अरब रुपए से बिजली से चलने वाले 8,000 ज़रई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का प्रोग्राम भी ज़ेर गौर है। बात करते हैं शिमाली वज़ीरिस्तान की, जहां पर दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले मेजर मोहम्मद अवैस शहीद की नमाज जनाजा मीरान शाह में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अमायदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेजर मोहम्मद अवैस शहीद के जसद खाकी को आबाई इलाके रवाना कर दिया गया है, जहाँ इन्हें मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म हैं। और इस्लामाबाद के रहायशियों के लिए बड़ी खुशखबरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर C14 सेक्टर में तरक्याती कामों का आगाज हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नए तामीर होने वाले सेक्टर C14 का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने CDA को तरक्याती काम 15 फरवरी तक मुकम्मल करने का टास्क दिया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि ये सेक्टर खुसूसी तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों और मकामी रिहायशियों के लिए पेश किया जा रहा है। तरक्याती कामों की तकमील के बाद अलॉटीज को उनके प्लॉट्स का फौरी कब्जा दिया जाए। उन्होंने CDA हुकाम को कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का भी हुक्म दिया। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने वफाकी वज़ीर दाखिला को तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफ किया। प्लॉट्स हासिल करने के लिए 30 दिसंबर 2024 तक बुकिंग करवाई जा सकती है, जबकि कुरानदाजी 14 जनवरी को होगी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार भरत की ज़ेर सदारत पोलियो के खात्मे के हवाले से हालात पर जायजा इजलास नेशनल पोलियो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में हुआ। इजलास में पोलियो के खात्मे की मौजूदा हिकमत अमली और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया गया। डॉक्टर मुख्तार भरत ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए अवामी शऊर को मजीद उजागर करना ज़रूरी है। पोलियो के खिलाफ जंग में कामयाबी सिर्फ मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। उनका कहना था कि इंसदाद पोलियो के इक़दाम में तेज़ी लाने के लिए इजाफी वसाइल मुख्तस किए जा रहे हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम की निगरानी और कम्यूनिटी की शमूलियत को मजीद बढ़ाया जाएगा। हुकूमती सतह पर इंसदाद पोलियो के हवाले से भरपूर आगाही मुहिम चलाई जा रही है। डॉक्टर मुख्तार भरत ने कहा कि पोलियो का खात्मा कौमी कौज है, जिसके लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान सेहत की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इज्तिमाई तैयारी की अहमियत पर जोर देने के लिए आलमी बरादरी के साथ खड़ा है। आज वबाई अमराज से बचाव की तैयारी के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि ये दिन हमें इस बात की याद दहानी कराता है कि पूरी दुनिया में वबाई अमराज के मुकाबले के लिए ताउन और एहतियाती तदाबीर पर फौरी अमल दरामद की ज़रूरत है। कोरोना की वबा ने आलमी बरादरी में सेहत और बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्तकिल अज़्म और कोशिश की ज़रूरत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि
मुताद्दिद चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान के सेहत की देखभाल के निज़ाम ने पायदारी का सबूत दिया और हमारे माहिरीन सेहत की अनथक लगन से हज़ारों जिंदगियां बच गईं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज के दिन हम पाकिस्तान में सेहत की देखभाल के पायदार निज़ाम की तामीर और सबके लिए एक महफूज सेहतमंद मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर काम जारी रखने का अहद करते हैं। कुछ बात करेंगे मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल की, जहाँ इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है और गजा पर इसराइली बमबारी में 60 फ़लस्तीनी शहीद, मुताद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक कमाल उद्वान हस्पताल में हमले में तिब्बी अमले समेत 50 अफराद शहीद हो गए। गजा शहर में एक घर पर इसराइली बमबारी में 9 अफराद शहीद हुए। शहीदों का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से बताया गया है। शिमाली गजा में इसराइली नाकाबंदी की वजह से अशिया खुरनोश की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। भूख, प्यास और सर्दी की शिद्दत की वजह से शहीद होने वाले बच्चों की तादाद 4 हो गई है। उधर यमन पर इसराइल के ताज़ा हमलों में 6 अफराद जाँ बहक और 40 ज़ख्मी हो गए। हवाई अड्डे पर बमबारी में आलमी इदारे सेहत का सरबराह भी बाल बाल बच गया। यमन के खबर रसां इदारे सबा न्यूज़ के मुताबिक दारुल हुकूमत सना के एयरपोर्ट पर इसराइली बमबारी से 3 अफराद जाँ बहक हुए। हदीदा की बंदरगाह और आसपास पर इसराइली बमबारी से भी मजीद 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इसराइली बमबारी में 40 दीगर अफराद ज़ख्मी हो गए। हमलों में यमन भर में हौसियों के मराकज़ को निशाना बनाया गया। सना के हवाई अड्डे पर हमले के वक्त आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस अधानम गैब्रियस अक़वाम मुत्तहिदा के अमले के दीगर अरकान के साथ मौजूद थे। आलमी इदारे सेहत के सरबराह के मुताबिक वे एक जहाज़ पर सवार होने वाले थे कि इस दौरान एयरपोर्ट पर बमबारी शुरू हो गई। इस दौरान हमारे जहाज़ पर मौजूद अमले का एक रुकन ज़ख्मी हो गया, ताहम मेरी टीम के दीगर अरकान महफूज रहे। बमबारी से एयरपोर्ट का रनवे भी तबाह हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने सना एयरपोर्ट पर इसराइली हमले की मजम्मत की है। यमन से हौसी ग्रुप ने इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर जवाबी हमला किया है। मिसाइल हमले के बाद तल अबीब में सायरन की आवाज़ें सुनाई गई हैं। खलीज ताउन काउंसिल ने शाम को माशी तौर पर मजबूत करने के लिए बैनुल-अक़वामी पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा किया है। कुवैत में होने वाले 46वें वजारती इजलास में काउंसिल ने शाम की मदद के लिए इंसानी बुनियादों पर जारी इमदादी सरगर्मियों को पूरा करने पर भी जोर दिया। शाम में गैर मुल्की मदाखलत को मुस्तरद करते हुए करार दिया गया कि शाम की सलामती और इस्तेहकाम खत्ते की सलामती के लिए इंतहाई अहम है। खलीज ताउन काउंसिल ने शाम पर इसराइली बमबारी की मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइल की तरफ से गोलान की पहाड़ियों के साथ इसराइली पेशकदमी और बफर जोन पर इसराइली फौज की पोजीशंस का कयाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। खलीज ताउन काउंसिल ने लबनान की सलामती और इसके इलाकाई इस्तेहकाम की भरपूर हिमायत करते हुए लबनान के लिए माशी और सियासी इस्लाहात पर जोर दिया। वजारती इजलास में गजा में जारी जंग में गजा के अवाम की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा करते हुए फ़लस्तीनियों के हुकूक की हिमायत की गई। इजलास में गजा में इंसानी बुनियादों पर बिला ताअत्तुल इमदादी सामान की फराहमी के लिए गैर मशरूत तौर पर रफा समेत तमाम राहदारियाँ खोलने पर भी जोर दिया गया। जबकि शाम के सूबे तरतूस में बशारुल असद की हुकूमत की बाकियात के खात्मे के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। शाम के सरकारी खबरसां इदारे के मुताबिक मगरबी शाम में असद मलेशिया के खिलाफ सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू करने की तस्दीक की गई है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान पायदार अमन के लिए कानूनी मुआहदा चाहते हैं जो रूस और इसके पड़ोसियों की सलामती यकीनी बनाए। मॉस्को में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि शुबा है कि किसी भी कमजोर जंगबंदी के दौरान मगरिब यूक्रेन को दोबारा मुसल्लह करने की कोशिश करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमें हतमी कानून मुआहदों की ज़रूरत है। मणिपुर में झड़पें, हालात मुसलसल कशीदा। भारतीय रियासत मणिपुर में कशीदगी की एक नई लहर। सरकार की मोतसिबाना पॉलिसी की बदौलत भारतीय रियासत मणिपुर में हलाकत खेज नस्ली फसादात कंट्रोल से बाहर। एक साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बाद भी मोदी सरकार मणिपुर में नस्ली फसादात पर काबू नहीं पा सकी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोकी और मैथी कबाइल के दरमियान खूनेज़ नस्ली फसादात और फौज के जाली मुकाबलों के बाद कशीदगी बरकरार है। हाल ही में मणिपुर की वादी अम्फाल में मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ। जदीद असलहे से लेस मुसल्लह ग्रुपों की फायरिंग से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। मणिपुर फसादात पर मोदी की मुसलसल खामोशी पर उससे शदीद तनकीद का सामना है। मणिपुर में जारी तनाज़ा मजीद बिगड़ चुका है, लेकिन मोदी सरकार सियासी फ़ायदे उठाने के लिए नस्ली फसादात को हवा दे रही है।
27 दिसंबर 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया। और वो एक बड़ी ज़रूरतमंद ख़ातून थी, बड़ी पॉलिटिकल सगैसिटी और एक्यूमेन बेपनाह था, और एक दिलेर ख़ातून थी। पहली इस्लामी दुनिया में वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुई, और वो बिलीव करती थी कि पॉलिटिक्स में हमेशा कोएग्जिस्ट करना ही बेहतरीन पॉलिटिक्स है। और यही उनकी सोच जिसके ज़रिए मियाँ नवाज़ शरीफ और मोहतरमा के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लंदन में साइन हुआ, जो कि एक मशहूर दस्तावेज़ है। और उसको फिर बाद में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसको सपोर्ट किया, पजीराई की। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो खिदमात हैं जमहूरियत के हवाले से वो बेपनाह हैं, और उनकी जो कुर्बानी है इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, वो हमेशा एक मिसाल रहेगी। हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। और जनाब आसिफ ज़रदारी साहब और मोहतरमा के जो बच्चे हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनके भाई बहन सब के साथ हम पूरी तरह उनकी हमदर्दी है। अल्लाह ताला उनको हमेशा के लिए उनको महफूज रखे, और ये एक जो नाकाबिल इतराफ़ी नुकसान है उसको बर्दाश्त करने के लिए उनको हिम्मत अता फरमाए। अद्वियात का जो मामला है पारा चनार में, उसके लिए जो अखबारात में भी, टेलीविज़न में भी आया कि उसमें मुहैया नहीं है, तो उस हवाले से वफाकी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए अद्वियात वहाँ पर मुहैया की हैं, और NDMA के ज़रिए ये सारी वहाँ पर अद्वियात वहाँ पर पहुँचाई गई। और फिर वही हेलीकॉप्टर्स जो वहाँ पे जो हमारे भाई बहन बीमार हैं उनको वहाँ से उनको शिफ्ट किया, इस्लामाबाद लेके आए, उनके इलाज के लिए उसका इंतज़ाम किया गया। तो 1000 किलोग्राम अद्वियात जो हैं वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पर पहुँचाई गई। अफवाज पाकिस्तान और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पूरी तरह साफ आरा हैं। और आपने देखा कि चंद दिन पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें 16 FC के जवान शहीद हुए, 16। और अभी नॉर्थ वज़ीरिस्तान में कल एक और मार्का हुआ जिसमें ये जो ख़वारिज हैं उनको जहन्नम हासिल किया गया, मगर उसके नतीजे में एक हमारे मेजर शहीद हुए हैं और हमारे दूसरे जवान शहीद हुए हैं। अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, और हम सब की दिली ख्वाहिश है कि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ जो कि एक बरादर मुल्क है, और हमारी हज़ारों किलोमीटर हमारी जो सरहद है वो हम शेयर करते हैं उनके साथ। हमारी दिली हमारी ये ख्वाहिश है कि ताल्लुकात बेहतर हों, और हम एक दूसरे के साथ माशी मैदान में तावन करें, जो हमारी जो ट्रेड है उसको फ़रोग़ मिले, और हमारी जो दूसरी शक्ल में जो हमारा जो तावन है वो उनको बढ़ाया जाए। बदकिस्मती है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ से आज भी ऑपरेट कर रहे हैं, और वहाँ से हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी ये नहीं चल सकती। हमें अफ़गान हुकूमत को हमने एक से ज़्यादा मरतबा उनको ये पैगाम दिया है, हम आपके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन ये TTP उनका बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नातका बंद करें। उनको ये किसी सूरत भी इनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को वो शहीद करें। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक
रेड लाइन है और अगर जो टीटीपी बदस्तूर वहाँ से ऑपरेट करेगी किसी सूरत भी ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं और हम इसके ऊपर जो पाकिस्तान की सालमियत के तकाज़े हैं उनका हम पूरी तरह इंशाअल्लाह दिफा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं फिर अफ़गान हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप एक ठोस हिकमत अमली बनाएं और इसके लिए हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर एक तरफ हमें ये पैगाम मिले कि हम ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ टीटीपी को खुली छुट्टी हो तो ये दो उंगली नहीं हो सकती, ये बात मुमकिन नहीं है। कल मेरी अज़रबैजान के सदर के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। जनाब अलीयेव के साथ वो बहुत पाकिस्तान के दोस्त हैं, खैर ख़्वाह हैं और पाकिस्तान से बेपनाह वो आवाम से पाकिस्तान के लोगों से बड़ी मोहब्बत करते हैं और इंशाअल्लाह अगले आने वाले चंद महीनों में ये तवक्को की जा रही है कि हमारे उनसे जो माशी रवाबत जो हैं वो बहुत इंशाअल्लाह मजबूत होंगे। बदकिस्मती से उनका एक तैयारा हादसे का शिकार हुआ और 38 लोग उनके शहीद हो गए, 24 बच गए। तो उनके लिए फिर मैंने उनसे टेलीफोन पर इज़हार हमदर्दी किया। एक खुशखबरी ये है ICC के इंशाअल्लाह यहाँ पर इवेंट होने जा रहे हैं क्रिकेट के और पाकिस्तान के आवाम को हाई क्वालिटी क्रिकेट का मौका मिलेगा। उसके लिए सारी तैयारी कर ली गई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इंशाअल्लाह ये मैचेस जो हैं क्रिकेट के मैदान में इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो सलाहियत है उसको पूरी तरह हमारे बच्चे जो हैं उसको इंशाअल्लाह लेके आएंगे सामने। जो ADR के हवाले से एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की कमेटी ने बड़ी मेहनत करके और स्टेट बैंक के गवर्नर ने एक बड़ा अच्छा रोल अदा किया और बैंक्स के साथ उन्होंने एक मामला तय कर लिया। ये मैं तफसील में नहीं जा रहा। 70 अरब रुपए इस साल हमें मौसूल होंगे कौमी ख़जाने में, जो कि अगर ये एफर्ट ना होती अपना DPM की, फाइनेंस मिनिस्टर की, हमारी टीम की, गवर्नर स्टेट बैंक की, तो ये 70 अरब रुपए अवेलेबल ना होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह 70 अरब रुपए हमें मिलेंगे इस साल और 3 सालों में तकरीबन 140 अरब रुपए के लगभग ये अमाउंट्स 3 सालों में अवेलेबल होंगी। बैंक्स की जो आपको पता है कि पिछले सालों में बेपनाह उन्होंने मुनाफा कमाया, 22.5% पॉलिसी रेट था और कहीं इन्वेस्टमेंट तो बेचारे इन्वेस्टमेंट कहाँ होती, इतने बड़े महंगे रेट पर कौन बोरो करके इंडस्ट्री लगाता या अपनी एक्सपेंशन करता। वो टी बिल्स और गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करते रहे और बैठे बैठाए उनको विंड फॉल्स होते रहे। तो उस हवाले से हमने ये ऑर्गेनाइज किया और आज इंशाअल्लाह कैबिनेट के सामने ये इशू आप आएगा। आप जब इसको मंजूर करेंगे तो फिर प्रेसिडेंट इसको इंशाअल्लाह ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। तो मैं इस हवाले से आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, ख़ुसूसी तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम को, गवर्नर स्टेट बैंक को, जिन्होंने इसमें बड़ी प्रोएक्टिवली काम किया और ये कौमी ख़जाने में 70 अरब रुपए और ये कोई विंड फॉल प्रॉफिट्स कमाए इन बैंक्स ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तफसील में नहीं जानना चाहता। मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक जुर्रतमंद और दलेर खातून थी। मिसाक जमहूरियत की दूसरी जमातों के हवाले से उनका यह कहना था कि उन्होंने भी इसकी हिमायत की थी। बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमात हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी हम सब के लिए एक मिसाल है। पारा चनार में अद्वियात की किल्लत के हवाले से उनका यह कहना था कि वफाकी हुकूमत ने फौरी तौर पर पारा चनार में अद्वियात की खेप भिजवा दी है। पारा चनार से मरीजों को हेलीकॉप्टर के जरिए दूसरे शहरों में मुंतकिल किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से उनका कहना था कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दों के खिलाफ नबर्द आजमा हैं।
اور ناظرین ابھی وقت ہوا چاہتا ہے اذان جمعہ کا، آئیے اذان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اور ابھی موسم کی تازہ ترین صورتحال کے لیے آپ کے لیے چلتے ہیں عبدالقدیر کے جانب۔ ناظرین، کراچی میں سردی کی لہر جاری ہے۔ شہر یخ بستہ ہواؤں کی لپیٹ میں ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 10.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 سے 26 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 35%، شمال مشرقی ہوائیں 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔
اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات کے اوقات میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ تاہم کشمیر، گلگت بلتستان، شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، مری، گلیات اور گرد و نواح میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ ادھر پنجاب، خیبر پختونخوا کے زیادہ تر میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات کے اوقات میں شدید دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں موسم شدید سرد رہا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں اسموگ اور دھند چھائی رہی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: سکردو -13، لہ -12، گوپس -9، استور، گلگت، زیارت -8، کوئٹہ، کلات -7، ہنزا، بگروٹ -6 اور کالام میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔